प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ा शकुंतला के प्रथम अध्याय में अंक में कि राजा दुष्यंत अदरे किसले रागे कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुमव इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नदम। इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला के यौवन का वर्णन करता है। आज अपन आगे पढ़ रहे हैं। अनुसूया कहती है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधू सैकारस्य त्वया कृतनामधेया फन्नज्योत्स्नाति नेति नवमालिका एनाम विस्मृतासि। अनुसूया कहती है कि अरे सखी शकुंतला, यह जो सैकार है, आम्र वृक्ष है, कि स्वयंवर वधू नवमालिका जो लता है, जिसका त्वया तेरे द्वारा, शकुंतला तेरे द्वारा कृत नाम धिया नाम रखा गया था। क्या? वन ज्योत्सना इति, वन ज्योत्सना जो नाम रखा गया है, क्या उस नव मालिका लता को एनाम विस्मृतासी, क्या इसको तुम भूल गई हो? शकुंतला कहती है, तदात्मानम अपि विस्मृश्यामि, तब तो मैं, अगर मैं इसको भूल जाऊंगी, तदा तो आत्मानम अपि, मैं स्वयं को भी, विस्मृश्यामि मतलब खुद को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के पास जाकर और देखकर कहती है, हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः। सखी, हला हे सखी, निश्चय ही रमणीय जो सुंदर समय में इस लता और पादप वृक्ष का मिथुन जोड़े का व्यतिक्रह संवृत है, जो संबंध हुआ है, वह नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना नवीन पुष्प रूपी यौवन से युक्त है। स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षम सहकार है। और आम का वृक्ष जो है, सहकार जो है, आम का वृक्ष है, वो स्निग्ध यानी चिकने पल्लव पत्तों के कारण उपभोग के योग्य है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार देखती हुई, इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार देखती हुई रुक जाती है। प्रियम वदा अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्रम पश्यतीति। हे अनुसूये, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना नामक जो लता है को इतना अधिक क्यों देख रही है? प्रियम अनुसूया कहते हैं, न खलु विवामयामि कथय, मैं नहीं जानती, आप बताओ। प्रियम वदा यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभ्येति। जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से लिपट गई है, क्या इसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को पाऊंगी? शकुंतला कहती है, एष नूनम त्व आत्मगतो मनोरथ है, यह तो अवश्य ही तुम्हारी अपनी इच्छा है। इति कलशम आवर्जयति। इतना कहकर शकुंतला घड़े से जल पादपों को जल सिंचन करती हुई प्रारंभ हो जाती है। राजा अब अपने मन में सोचता है, क्या अपि नाम कुलपतेः इयम् अश्रवण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेहेन। तो क्या यह शकुंतला कुलपति कर्ण की अश्रवण क्षेत्र से अर्थात ब्राह्मण इतर वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है, अथवा इस विषय में संदेह करना व्यर्थ है। यहाँ पर जो अश्रवण क्षेत्र संभव बताया गया है,
इसमें ये कहा गया है कि महर्षि कर्ण ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय विवाह नहीं कर सकता। इस प्रकार राजा के मन में विश्वास होने लगता है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की ब्राह्मणेतर जो पत्नी है, ब्राह्मण के अलावा दूसरी जो पत्नी है उससे उत्पन्न कन्या है और यह मेरे विवाह के योग्य है। अब आगे राजा बोलता है, असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदा यदार यमबलासी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्ति। ये जो श्लोक है इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुद्रितम जरौ। वंशस्थ छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं और जगण, तगण, जगण और रगण, इस प्रकार से इसमें 12 वर्ण होते हैं। अब अपन ये जो श्लोक है असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, इसका एक एक जो शब्द है उनका अन्वय इस प्रकार से है, यम असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यत में आर्य मनः अश्याम अभिलाषी ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतः कर्ण प्रवृत्तिय प्रमाणम। इसमें एक एक शब्द का अब अपन शब्दार्थ करते हैं तो होगा असंशयम निसंदेह है, क्षत्र परिग्रह क्षमा क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य, यत क्योंकि मैं आर्यम मन है, मेरा जो सदाचारी मन है, आर्य मन है, अश्याम इस शकुंतला पर अभिलाषी इच्छा करने वाला है, क्योंकि संदेह पदेशु संशयास्पद वस्तुओं में विषयों में सताम सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्ति है, अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाणम प्रमाण होती हैं। अब उस शकुंतला को देखकर जो राजा दुष्यंत हैं वो मन में क्या सोचते हैं, निसंदेह ये शकुंतला क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा जो श्रेष्ठ मन है इस पर अभिलाषा करने वाला है, अभिलाषी हो चुका है। क्योंकि संशयास्पद जो विषय होते हैं उसमें जो डाउट के जो विषय होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनमें सज्जनों की मनोवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य किम कर्तव्य विमूढ़ जो स्थिति होती है उसका निश्चय करने वाला जो सज्जन होते हैं उनका मन ही प्रमाण होता है। अब अपन एक एक शब्दों की संस्कृत व्याख्या करेंगे। असंशयम निसंदेहम क्षत्र परिग्रह क्षमा क्षत्रियस्य पत्नीत्वेन ग्रहण योग्यः, यत् यस्मात् मे मम आर्यम श्रेष्ठम मनः चित्तम अस्याम शकुंतलायाम अभिलाषी अभिलाषयुक्तम अस्ति ही यतो ही संदेश पदेषु संस्यात्पद पदेषु वस्तुषु विषयेषु सताम सज्जनानाम अंतःकरण प्रवृत्तिः अंतःकरणस्य या चित्तस्य प्रवृत्तिः प्रवर्तनानि प्रमाणम निन्य कारणम। अब इसमें बताया गया है कि राजा दुष्यंत सोचता है कि शकुंतला और उनकी सखियों के वार्तालाप से उसे पता चलता है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की ब्राह्मणेतर अर्थात क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है, कारण यह मुझ जैसी क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है। इसका प्रमाण सदाचरण से युक्त और निषिद्ध आचरण से रहित मेरा मन है, क्योंकि मेरा मन ऐसा सोच रहा है, मान रहा है, मेरा धर्मात्म मन इसको चाहने लग गया है शकुंतला को। वैसे भी इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संशय के विषय होते हैं उनके में सज्जनों की जो मनोवृत्तियां होती हैं वो कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। और मनुस्मृति में मनु ने भी कहा है, साधुनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, अर्थात सज्जन जिस वस्तु को ग्रहण करने योग्य मान लेते हैं और उसे मन में अपनाने का निश्चय कर लेते हैं वह अवश्य ही स्वीकार के योग्य होती है। शकुंतला के विषय में भी दुष्यंत का मन भी इसी प्रकार से आकृष्ट हो जाता है।
अब इसके बाद में इति भ्रमरबादाम रूपयति, यह कहकर भ्रमरबाधा का अभिनय करती है। राजा सस्पृहं विलोक्य, सस्पृहं विलोक्य, ललचाते हुए देखकर कहता है, चलापांगां दृष्टिं स्पृशि बहुशो वेप्तुमतिं रहस्याख्यायुः स्वनसि मृदु कर्णान्तिक्षरः करो व्याधुन्वत्यः पिबसि रति सर्वस्वमदरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। इस श्लोक में शिखंडी नामक छंद का प्रयोग किया है। शिखंडी छंद का लक्षण इस प्रकार से है, रसैरुद्रै छिन्ना यमनस भलाग शिखरणी। शिखंडी छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं और 6 और 11 वर्ण पर यति होती है। प्रथम यति 6ठे वर्ण पर और द्वितीय जो यति होती है 11वें वर्ण पर होती है। अब इस श्लोक का अपन अन्वय करते हैं। अन्वय इस प्रकार से है, हे मधुकर त्वं चलापांगां वेप्तुमतिं दृष्टिं बहुशः स्पृशसि रहस्याख्यायु इव कर्णान्तिक्षरः मृदु स्वनसि करो व्याधुन्वत्या रति सर्वस्वम् अधरं पिबसि वयं तत्त्वान्वेषात् हता त्वं खलु कृति। अब देखो एक एक जो शब्द हैं उनका शब्दार्थ अपन करते हैं। मधुकर भ्रमर, चलापांगाम चंचल नेत्र प्रांतों वाली, वेप्तुमतिम भय से कांपती हुई, दृष्टिम अर्थात नेत्रों को, बहुशः बार बार, स्पृशसि स्पर्श करते हो, रहस्याख्यायी इव गोपनीय बात कहने वाले के समान, कर्णांतिक चरह कान के पास घूमने वाला होकर, मृदु स्वनसी मधुर गुंजार गुंजन करते हो, करो व्याधुन व्यत्या दोनों हाथों को इधर उधर चलाती हुई, रति सर्वस्वम रति काल में सर्वाधिक आस्वादन की जो योग्य हैं, अधरम पिबसी अधरोष्ट का पान करते हो, वयम हम तो तत्वान्वेषात वास्तविकता का पता लगाने के कारण हता मारे गए अर्थात वंचित रह गए, त्वयं खलु तुम निश्चय ही कृति सफल मनोरथ वाले हो गए हो। इसमें क्या है कि उस भ्रमर को देखकर राजा दुष्यंत कहते हैं कि हे भ्रमर, तुम इस चंचल नेत्र प्रांतों वाली तथा भयवश कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि पर बार बार स्पर्श कर रहे हो, अर्थात चुंबन करते हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति की तरह कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर ध्वनि करते हो। आत्मरक्षा के लिए शकुंतला जब हाथों को इधर उधर चलाती हुई इसके रतिकाल में सबसे अधिक आस्वादन के योग्य जो अधरोष्ट हैं का पान करते हो, हम तो तात्विक बातों का कि यह क्षत्रिय है या नहीं है ऐसी बातों का पता लगाने से में ही बिजी रह गए, व्यस्त हो गए, वंचित रह गए, परंतु तुम तो निश्चय ही सफल मनोरथ वाले हो गए हो। अब अपन इन शब्दों का संस्कृत व्याख्या करते हैं। मधुकर भ्रमर, त्वं चलापांगाम चलो चंचलो अपांगो नेत्र प्रांत भागौ, यस्या ताम वेप्तुमतिम कंपमानाम दृष्टिम नयनम बहुशः बहुवारम स्पृशं करोसि रहस्याख्यायी इव, जो रहस्याख्याम आख्यातुं शीलम यस्य, कर्णांतिक चरः श्रोत्र समीप चरः मृदु मधुरम, स्वनसि शब्दम कुरोसि करौ हस्तौ व्याधुन्व्यत्या विलोलयन्त्या, रति सर्वस्वं काम सर्वस्वभूतम अधरम ओष्टम
पिबसि दससि वयम् अहं राजा दुष्यन्तः तत्त्वान्वेषात् तथ्यजिज्ञासया हता हतप्रायः त्वं भ्रमरः खलु निश्चयेन कृतिः धन्यो असि। इसमें शकुंतला के द्वारा, ये श्लोक है, इसमें शकुंतला के द्वारा भ्रमर को हटाने की चेष्टाओं का वर्णन स्मरणीय हुआ है। इसमें नायक दुष्यंत इस प्रकार पूर्वक सोचता है कि यह भ्रमर तो भाग्यशाली है, ललचाते हुए कहता है कि यह भ्रमर तो भाग्यशाली है जिसने इस मुग्धा सुंदरी के अधर का चुंबन कर लिया। यह तो इसके द्वारा दोनों हाथों से रोके जाने पर भी नहीं रुका और कानों के पास आकर रहस्याख्यान सा करता हुआ इसके चंचल नेत्रों का स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो भ्रमर है उससे वो चिढ़ रहे हैं, उनको जलन हो रही है, स्प्रिया हो रहा है। इस प्रकार से शकुंतला उस भ्रमर से पीड़ित है और वह कहती है कि हे सखी, इस दुष्ट भ्रमर से मुझे बचाओ। तब दोनों सखियाँ मुस्कुरा कर कहती हैं, हम दोनों बचाने वाली कौन है, दुष्यंत को बुलाओ, क्योंकि तपोवन तो राजा के द्वारा ही रक्षित होता है। और वहीं पर पास में राजा झाड़ियों के ओट में छुपे रहते हैं और ये सब सुनते रहते हैं। राजा सोचते हैं कि अपना परिचय देने का ये अच्छा अवसर है और डरो मत, इससे तो मेरा राजा होना सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, तो मैं इस प्रकार कहूँगा। शकुंतला अब कहती है कि रे, यह तो इधर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, भ्रमर में तो इधर भी आ गई। तब राजा वहाँ शीघ्र ही पास जाकर कहता है, कै पूर्वे वसुमतिम सासति सासितरी दुर्विनीतानाम अयम आचरन्ति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। इस श्लोक में आर्या जाति नामक छंद है और इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, दुर्विनीतानाम सासी तरी पूर्वे वसुमतिम शास्ति कै अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचर। अब देखते हैं एक एक शब्दों का अर्थ। दुर्विनीता नाम दुष्टों के, शासितरी शासक, पूर्वे पूर्व वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत, वसुमतिम शास्त्री पृथ्वी पर शासन करते रहने पर, कै अयम यह कौन है, कौन ऐसा कोई दुष्ट है जो मुग्धासु सरल स्वभाव वाली तपस्वी कन्याओं सु मुनि कन्याओं पर अविनियम आचरती अशिष्ट आचरण कर रहा है। राजा दुष्यंत कहता है कि जबकि वर्तमान में इस धरती पर दुष्टों का दमन करता पूर्ववंशी राजा दुष्यंत शासन कर रहा है, तो यह कौन दुष्ट है जो इन तापस बालाओं को अशिष्ट आचरण करने परेशान कर रहा है। उसे राजा दुष्यंत के अनुशासन का भय नहीं है, ऐसा कौन है। तो इस प्रकार से राजा उन दोनों सखियों और नायिका शकुंतला के सामने प्रकट हो जाता है। यह श्लोक कहकर आगे का अध्ययन अपन आगे के भाग में करेंगे।